Modi is playing in a defensive mode, as he would like to avoid any situation that has happened in our neighboring countries. Rahul left for the USA last night to learn lessons from the agents of deep state stalwarts to destabilize India and topple Modi. नरेंद्र मोदी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तारांकन सुशांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार ने अपने शो में बताया था कि असल में चक्रव्यूह कैसा है। इस चक्रव्यूह के बीच में मोदी है। मोदी के नाम पर भारत है और भारत के नाम पर हिंदुत्व की बात करने वाला वो हिंदू जो जातियों से ऊपर अपने धर्म और देश को रखता है। इस तरह मोदी के नाम पर मोदी के चारों ओर चक्रव्यूह सेट किया हुआ है। इसके सबसे पहले घेरे में है तारांकन आर्थिक तंत्र पर चोट, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इसके लिए किसी हिडेनबर्ग की मदद लेकर कहा जाए कि भारत का बाजार फ्रॉड है, यहां से निवेश निकाल दो। LIC SBI HAL सब डूब रहे हैं। अपना पैसा हर जगह से निकाल दो और आगे भी निवेश मत करना। फिर दूसरे घेरे में है तारांकन अग्निवीर जैसे मुद्दे, ताकि सेना में बगावत हो जाए। वो सेना ही है जो गृहयुद्ध या युद्ध के समय इस देश की रक्षा करेगी, तो उसे सरकार के खिलाफ भड़का दो ताकि वो भी गृहयुद्ध के समय तख्तापलट करने में साथ दे। तीसरे घेरे में है तारांकन किसान, ताकि उसे भड़काकर भारत की फूड सप्लाई खत्म कर दो। एक देश भूखे पेट कितने दिन सर्वाइव कर सकता है। इस तरह अपने देश का पैसा, सेना और भोजन तीनों ब्लॉक कर दिए जो किसी भी युद्ध के समय महत्वपूर्ण है। फिर चौथे घेरे में है तारांकन आरक्षण, कि इसके नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ा दो और उनके अंदर भयंकर जातिवाद पनपा दो। इससे जब किसी युद्ध के समय उनसे एक होने की अपील की जाए तो वो आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर दे। पांचवें घेरे में है तारांकन संविधान। संविधान को खतरे में बता दो कि इस देश में तानाशाही आ चुकी है और इससे पहले कि सरकार तुम्हें मारना शुरू करे, तुम स्वयं ही सरकार और उसके समर्थकों को चुन चुन कर मार दो, वरना ये तुम्हें खत्म कर डालेंगे। छठे घेरे में तारांकन फिर अल्पसंख्यक का मुद्दा ले आओ कि वो भी खतरे में है और यदि उन्हें खुद को बचाना है तो हमारा साथ दो और हमारी सरकार स्थापित करो, फिर हम सब मिलकर इनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। और सातवें घेरे में है तारांकन विदेशी ताकतें, कि तुम हमें फंडिंग करो, हमें प्लान समझाओ, कैसे कोई खालिस्तान करना है, कैसे कोई ईसाई देश नॉर्थ ईस्ट में करना है, कैसे कोई इस्लामी निजाम की बात केरल, बंगाल में करनी है, कैसे नॉर्थ बनाम साउथ में लड़ाना है, कैसे हिंदी गैर हिंदी में बांटना है। और फिर जब ये हो जाए तो विदेशी ताकतें लोकतंत्र बचाने के नाम पर इस देश में हस्तक्षेप करें जैसा वो अन्य देशों में करती हैं। इस तरह का 7 घेरों का चक्रव्यूह है जिसके खिलाफ मोदी की ताकत, जनता का उन पर अटूट विश्वास है और वर्तमान समय में हर वो चीज की जा रही है जिससे कि वो अटूट विश्वास टूट सके। मोदी खत्म तो उनकी आड़ में जितने भी हिंदू फुदकते हैं और कांग्रेस से लेकर मजहब तक को गालियां देते हैं, फिर उन्हें खत्म किया जाएगा। राष्ट्रवाद को अपराध घोषित किया जाएगा। जुल्म के खिलाफ बोलने पर ही उठा दिया जाएगा। अन्य देशों से कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसे आज बांग्लादेश पर नहीं बोलता, उल्टा कहता है कि सब फर्जी बातें हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ही आवाज उठाने पर ही घर से उठा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट वो स्वतः बचाने आएगा।